11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूँ। इनका नाम है प्रभात और ये प्रभात कानपुर उत्तर प्रदेश के हैं। उत्तर प्रदेश के लोग राजनीति में बड़ी पूछते हैं सवाल। 22 फरवरी 1993, 13:06। शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा के चंद्रमा मन को स्थिर रखने की आवश्यकता है। वो तितर बितर है, शांत शांत शांत। स्थिर होइए, अपने आप को वक्त दीजिए, समझने का प्रयास करिए। और आपकी कुंडली में पद धारण की इच्छा बड़ी अच्छी है और वो आपको दे भी सकती है, क्योंकि शुक्र पद के कारक होते हैं। वो सिंहासन पे व्यक्ति को आरूढ़ कर देते हैं और आपकी कुंडली में वो उच्च के होकर के कुमार अवस्था में बैठे हैं। गुरु ने देखा है, जिसकी गुरु की 5वीं दृष्टि शनि पे है, जो कि सरकारी नौकरी के कारक होते हैं, स्वग्रही होकर के दशम स्थान को देख रहे हैं। शुक्र वहां उच्च के हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। इस कुंडली के लिए शनि जो होते हैं वो नवम के अधिपति होने के साथ साथ अष्टम के भी अधिपति होते हैं और अष्टम के अधिपति दोष लगा लेते हैं और फिर भी भाग्येश होकर के भाग्य का संपूर्ण सुख दे रहे हैं अपनी राशि के बैठ करके। और भाग्य भाव में सूर्य, चंद्रमा और बुध के बैठने के कारण, बुध यहाँ पे लग्नेश भाग्य के अधिपति, लग्न के अधिपति, भाग्य में बैठना सूर्य के साथ व्यक्ति को दानी, धर्मात्मा, पुण्यकर्ता, अच्छे विचारों वाला, सद्गुणी, श्रेष्ठ बुद्धि का मालिक बना देते हैं। व्यक्ति भरोसेमंद है पर उसका मन इससे छटका हुआ है, उसको दूर से निकट लाइए, उसको निकट लेकर के आइए प्रभु, क्योंकि जन्म कुंडली में शुक्र उच्च के हैं। ये बहुत अच्छी बात है। जो कौन है? स्वयं आपकी कुंडली का कारक ग्रह, पंचम भाव का अधिपति उच्च का हुआ है। संतान का सुख, पुत्र संतति का सुख, गुरु से दृष्ट है वो पंचमेश, और वो किसी भी प्रकार से शनि से भी दृष्ट है तो शनि भाग्येश है। और वो आपको आयु का मालिक भी बना रहे हैं, क्योंकि दशम अष्टम स्थान के अधिपति होकर के गुरु से देखा जाना थोड़ा भारी होता है, व्यक्ति तो गंभीर भी हो जाता है। और शुक्र के ऊपर अगर पंचम भाव के अधिपति के ऊपर अगर भाग्य भाव के अधिपति शनि की दृष्टि पड़ेगी तो निस्संदेह संतति बुद्धिमान होती है, जो आपके भी इच्छा की पूर्ति कर जाती है। बुद्धि से युक्त, धर्म से युक्त व्यक्ति को धर्म का काम करना चाहिए, धर्मज्ञ होना चाहिए। एक ऐसे नेता के तौर पे अपने आप को उभारने का मन बना लेना चाहिए जो धर्मज्ञ हो, धर्मनिष्ठ हो। स्वयं सेवक संघ तो कितना यूपी में इतना बलशाली रूप से बढ़िया है, आप आगे बढ़ सकते हैं। सरकारी पद पे अच्छे नौकरी के रूप में आप बिल्कुल विराजमान हो सकते हैं। 93 के हैं आप, कहाँ खो बैठे हैं? आगे बढ़िए, क्योंकि जन्म कुंडली में द्वितीय भाव के अधिपति चंद्रमा भी जन्म कुंडली में महाभाग्यशाली महाधनी योग लगाए हैं। अमावस्या दोष है, इस वजह से शिव जी की पूजा करनी चाहिए। जन्म कुंडली में लाभ भाव के अधिपति मंगल जो है वो जन्म कुंडली में कहां बैठे? लग्न में। तो लाभ के अधिपति लग्न में, चंद्रमा और मंगल का संबंध एक दूसरे से नवम पंचम में है। गुरु और मंगल का संबंध, भाग्य भाव के अधिपति जन्म कुंडली में शनि अष्टम में बैठे गुरु से दृष्ट हुए, भाग्य के कारक से। लग्न के अधिपति भाग्य भाव में सूर्य और चंद्रमा का सहयोग, बड़े भाई छोटे भाई के साथ सामान्यतया संबंध अच्छे ही रहेंगे, क्योंकि एकादशवें भाव के अधिपति लग्न में तो और गुरु से केंद्र में, तो बड़े भाई का लाभ, बड़े भाई, माता पिता, इन सबका सुख मिलता है। लेकिन व्यक्ति को कई बार ना चाहते हुए भी घर से दूर रहना पड़ता है, या कई बार अपने बल पे जब वो चीज कोई करना चाहता है तो इकट्ठा मशक्कत ज्यादा करनी पड़ती है। आपकी कुंडली में सारे ग्रह जरा देखिए तो एक ग्रह यहाँ, दो एक ग्रह यहाँ, दो एक ग्रह यहाँ, 3 और बाकी 4, एक ग्रह यहाँ और 5, सारे ग्रह 5 ही भाव में बैठे हैं। बाकी 7 भाव खाली, जिसमें से पंचम भाव बलवान हो रहा है क्योंकि इसके अधिपति बलवान हो रहे हैं। नवा भाव बलवान हो रहा है क्योंकि सूर्य और बुध यहाँ पे व्यक्ति को बैठ करके धर्मज्ञ, धर्मनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ, कर्तव्य परायण और निर्भीक और शांत तत्वों का बना रहे हैं। कभी कभी व्यक्ति गर्म हो जाता है क्योंकि मंगल लग्न में बैठे हैं, पर कोई विशेष बात नहीं, वो समझदार भी है। वो दरअसल अवसर चूकने की प्रवृत्ति से परेशान है। वो बार बार एक ही गलती कर बैठता है या बार बार उसके सामने अवसर मिलता है और वो कई बार दिमाग नहीं लगाता है, क्योंकि अमावस्या शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा के चंद्रमा उसको निर्णय लेने में दिक्कत कर देते हैं। सूर्य और बुध जब एक साथ बैठे होते हैं तो व्यक्ति को बुद्धिमान बना देते हैं। बुध और चंद्रमा जब एक साथ बैठे होते हैं तो व्यक्ति को निर्णय लेने में दिक्कत करते हैं। गुरु का प्रभाव जन्म कुंडली के अष्टम भाव पे नीच की राशि पे पड़ रही है, इस वजह से पेट का रोगी बन जाता है। गुरु का प्रभाव जन्म कुंडली के सप्तम भाव पे शुक्र को व्यक्ति को अभिमानी और घमंडी और कई बार अपने कम होने की अवस्था को भी न बता पाना और अपने आप को बहुत ही बड़े लेवल पर स्थापित करने का भाव जागृत कर देते हैं। गुरु की नवी दृष्टि जन्म कुंडली में 12वें भाव पे पड़ रही है, जहां शुक्र की राशि बन रही है। व्यक्ति को कई बार नुकसान होता है, दूसरों के पीछे धन लगा देने से। कई बार अपने से छोटे व्यक्ति को यह धन ज्यादा दे देता है, जिसके कारण उसको दिक्कत होती है। व्यक्ति को कभी भी अपने अंगों का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। मंगल की 8वीं दृष्टि जब अष्टम भाव पे हो तो खास करके शनि और मंगल का प्रभाव व्यक्ति की जन्म कुंडली के अष्टम भाव को ऐसा बना रहे हैं कि व्यक्ति कई बार
लंबी बीमारी से जूझ जाए, या कई बार वो सर्पदंश से, बिच्छू से, ऊंचाई पर से गिर जाए। एडवेंचरस जो है वो लाइफ से थोड़ा बचना चाहिए, एडवेंचर नहीं करना चाहिए, साहसिक कार्य करने से डरना चाहिए, रिस्क लेने से बचना चाहिए, किसी को देने से बचना चाहिए, क्रोध करने से बचना चाहिए, लड़ाई झगड़ा, चाकू छुरी, अस्त्र शस्त्र, इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। गलत लोगों से, गलत मित्रता से, गलत लोग आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, इन लोगों से दूर रहिए। मित्रता अच्छे लोगों से करिए, धर्म के पीछे आइए, धर्म का प्रश्रय आश्रय लीजिए, ये चीज करना होगा। आपकी कुंडली में भाग्य बहुत बढ़िया है, आपकी कुंडली का धर्म पक्ष अच्छा है, आपकी कुंडली का आध्यात्मिक पक्ष अच्छा है, आपकी कुंडली का नौकरी वाला पक्ष बेहतर देख रहा हूं। नौकरी करिए, आप अपना खुद का व्यवसाय भी कर सकते हैं। ये कुंडली बहुत संपूर्ण है, क्योंकि जन्म कुंडली में व्यापार भाव के अधिपति दशम भाव को देख रहे हैं और गुरु शुक्र कन्या राशि में बैठे हैं, जहां के अधिपति बुध भाग्य भाव में बैठे हैं। ये सबसे अच्छी बात है। ये जन्म कुंडली में, इस कुंडली के लिए पराक्रम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में चतुर्थ स्थान के अधिपति के साथ माता को थोड़ा बीमार बनाते हैं पेट से, लेकिन व्यक्ति माता और पिता दोनों का बड़ा आदर करता है और दोनों का वो लाडला होता है और श्रवण कुमार की भांति उसकी संरक्षा भी करता है। ये बात भी दिखती है। नवांश कुंडली में वृश्चिक राशि का बनना, जो यहाँ की जन्म कुंडली में रोग की राशि है, पत्नी रोगी मिल जाती है। राहु और मंगल का एक साथ बैठना, घर में कलह का वातावरण, कई बार पत्नी खड़ा करती हैं, कुंडली मिला करके करेंगे। पत्नी कई बार गर्वीली हो जाती है और कई बार गुरु की प्रभाव की स्थिति बढ़िया बनती है, लेकिन सप्तम भाव के अधिपति शुक्र जाकर के जन्म कुंडली बनने भाव से पंचमस्थ, गुरु से दृष्ट, जो कि जन्म कुंडली के पंचमस्थ है। पत्नी खाली आपको ही प्रेम करेगी, कई बार परिवार को नहीं देखना चाहेगी, ऐसी बात होती है। चंद्रमा यहाँ है, प्रेम आपसे ही होगा। गुरु और चंद्रमा का गज केसरी योग का निर्माण, गुरु और चंद्रमा का यहाँ षडाष्टक में जाना, कई बार व्यक्ति के जेब में भले पैसे न हो पर 10 लोगों को खिलाने के लिए आतुर रहता है, नाम कमाने के पीछे कुछ भी कर सकता है, ऐसी स्थिति बनती है। शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ जन्म कुंडली में लग्न पे, व्यक्ति के काम को रुकवाने वाली। शनि की 7वीं दृष्टि यहाँ चंद्रमा पे, व्यक्ति के मन को अनिर्णय की स्थिति में ले जाने वाली और कुछ भी समझ में ना आया ऐसा कई बार करने वाली। पर आयु बहुत अच्छी है, आयु को लेकर के कोई भी परेशानी नहीं है। व्यक्ति अगर घर से दूर जाना चाहता है तो जा सकता है। दशमांश कुंडली में केंद्र खाली है, इस वजह से कंफ्यूजन है कर्म को लेकर के, और व्यक्ति कई बार कुछ भी उसे समझ में नहीं आता है कि करे तो क्या करे और कहां से शुरू करे। तो अगर कहां से शुरू करे वाली बात हो रही है तो मंदिर का दर्शन नित्य प्रतिदिन करना शुरू करिए। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो 2 मंत्र भेजूंगा, दोनों मंत्र का जप करना शुरू करिए। आपकी कुंडली में अभी जो दशा चल रही है वो शनि की चल रही है, जो मुख्यतया अभी वस्तुतः आपकी कुंडली में 2030 से लग्नेश की दशा चालू होगी। ये द्विस्वाभाविक लग्न है। मिथुन राशि जो होती है वो वायु तत्व की राशि होती है। इस कुंडली के लिए गुरु अच्छे नहीं होते, मारक होते हैं। शनि भी घसीटवाने वाले हो जाते हैं। इस कुंडली के लिए मंगल भी कष्टदायक होते हैं। इस कुंडली में शुक्र अच्छे होंगे, चंद्रमा और सूर्य अच्छे होते हैं, लेकिन वहां पे चंद्रमा जो है वो मारक हो जाता है, गुरु मारक हो जाते हैं, मंगल परिश्रम कराने वाले, मेहनत ज्यादा कराने वाले। इसी कारण से कई बार व्यक्ति को व्यक्तित्व को विकसित करने में, कोई भी काम करने में बड़ी मशक्कत और तीव्र जो है वो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि वो मंगल नीचा विलासी हो रहे हैं। लाभ के अधिपति होकर के लग्न में बैठे हैं शुक्र और गुरु, दो शुभ ग्रह से केंद्र में। ऐसी स्थिति से लाभ का प्राप्त होना बड़ा अच्छा है और व्यक्ति जो भी चीज प्राप्त करना चाहता है, चाहे राजनीति से हो, चाहे पद हो, चाहे नौकरी से हो, चाहे व्यवसाय से हो, वो उसको जरूर ही मिल जाएगा। ऐसी कुंडली में योग की स्थिति बन रही है। यहां पे राहु मंगल स्वग्रही हैं, खराब नहीं है। अगर यहां पे देखते हैं तो धन लगाने के लिए है, आप अपने पिता से सहयोग ले सकते हैं। अगर केतु की बात करता हूं तो जन्म कुंडली में आपको पराक्रमी बना रहे हैं, राहु का प्रभाव आपको धार्मिक बना रहा है, और यहाँ पे सूर्य आपके पास कभी भी पैसे की समस्या को, मुख्यतया मैं जहां तक समझ रहा हूं कि पराक्रम भाव के, धन भाव के अधिपति होकर के जाकर के जन्म कुंडली में चंद्रमा की उच्च राशि में बैठ करके अपनी 5वीं दृष्टि से सूर्य, मंगल, गुरु और बुध यश है, पर वहां पे वो भाव कंफ्यूजन में भी है। आपको जल्दी ही स्टेप ले लेना चाहिए कि मुझे क्या करना है। आपकी कुंडली में अभी की बात अगर करूं तो अभी आपको 2023 के 12वें महीने तक नौकरी का प्रयास करना चाहिए। अगर है तो, उम्र नहीं है तो फिर अपना काम जरूर कर लीजिएगा। प्राइवेट नौकरी से बच जाइएगा, व्यापार आपका सबसे अच्छा चलेगा। शुक्र से संबंधित आप व्यवसाय कर सकते हैं, बुध से संबंधित आप व्यवसाय बहुत अच्छे तरीके से बुध से संबंधित आप व्यवसाय कर सकते हैं। बुध से 5वां बुध, मंगल और शुक्र का प्रभाव आपकी कुंडली में सूर्य, चंद्रमा और शुक्र, गुरु, इन सब चीजों में अगर देख रहा हूं
तो दो चीजें बनती हैं, या तो आप चंद्रमा या तो आप बुध। इन दोनों से संबंधित जो भी व्यवसाय बनते हैं, चाहे वो तरल चीजों का हो, चाहे वो प्लास्टिक हो, चाहे वो कुरियर का हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट का हो, चाहे वो खेल संबंधी हो, चाहे वो बच्चों से संबंधित खिलौना हो, ये सारी चीजें आपकी कुंडली में बनता है। चाहे मिठाई से संबंधित हो, चाहे मिष्ठान भंडार हो, चाहे खाने पीने की सामग्री हो, ये सारी चीजें भी आपकी कुंडली में बनती हैं। आपकी कुंडली अच्छी है, पर वो कंफ्यूजन में इसलिए है क्योंकि गुरु ने शुक्र को देखा है, जो कि 12वें भाव के भी अधिपति होकर के आप बाहर से भी जुड़ करके काम कर सकते हैं। दशम भाव के अधिपति ने विदेश भाव के अधिपति को और विदेश भाव को भी देखा है। जन्म स्थान से दूर जाने का काम अगर करना चाहते हैं तो आप 25 में प्रयास करिए बाहर जाने का। आपकी कुंडली में शत्रुओं से लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं ही ध्वस्त हो जाएंगे। आपको उनसे बिछड़ने की, उनसे लड़ने की, उनके सामने अपने आप को प्रकट करने की, उनके सामने अपने आप को मजबूती से दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सूर्य से पीछे शनि बैठे हैं, ये एक प्रकार का योग बनेगा। सूर्य चंद्रमा का एक साथ यहाँ बैठना ये थोड़ा कमजोर करेगा भाग्य को, लेकिन सूर्य और बुध का बैठना यहाँ ये ठीक होगा, क्योंकि लग्न के अधिपति, पराक्रम भाव के अधिपति और सुख भाव के अधिपति के साथ बैठ रहे हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति नेचर वाइज पराक्रमी तो होता है, उसको बस काम दिख जाए, जब उसको कोई लक्ष्य मिल जाएगा वो तो तुरंत उसको पा लेता है। तो आपको तुरंत ही ये बात करनी है और विशेषतः फोकस ये बढ़ाना है कि मुझे 3 साल तक मुझे नौकरी के लिए प्रयास करना है, हो तो हो, नहीं तो मुझे अपना काम करना है। बस इस चीज से आगे बढ़ना है। आपकी कुंडली के लिए 11 नंबर ठीक रहेगा, 1 नंबर ठीक रहेगा, 12 नंबर ठीक रहेगा, 7 नंबर ठीक रहेगा, 6 नंबर भी ठीक है अगर आगे बढ़ना है तो। आपको अगर विवाह के लिए देखता हूं तो मीन लग्न और कुंभ लग्न, या मीन राशि या कुंभ राशि, मेष राशि, कर्क राशि, ये कुछ राशियां आपके लिए अच्छी साबित हो सकती हैं। आपकी कुंडली में अगर दशमांश चार्ट को देख रहा हूं तो राहु बैठे हैं, ये व्यक्ति को दिमाग में कंफ्यूजन रखने वाला बना देते हैं। बाकी अगर ग्रह की स्थिति देख लेता हूं तो ग्रह की अवस्था में शनि राहु केतु आपकी कुंडली में जिस डिग्री में बैठे हैं, तो शनि 28 डिग्री बाल अवस्था में, राहु 24 डिग्री बाल अवस्था में, और शनि राहु केतु बाल अवस्था के हो गए। अगर सूर्य और चंद्रमा की बात करता हूं तो सूर्य आपकी कुंडली में 9 डिग्री के कुमार अवस्था के होंगे, और चंद्रमा आपकी कुंडली में जो बैठे हैं वो 18 डिग्री के हैं, वृद्ध होकर के बैठे हैं। यानी कि सूर्य ठीक बैठा है। आपको अपने सूर्य को और भी ज्यादा बलवान बना लेने की आवश्यकता होनी चाहिए, और गणेश जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। 2 मंत्र दूंगा, दोनों मंत्र का जप करिए बस, और ज्यादा दिमाग मत लगाइए। कुंडली अच्छी है क्योंकि दशम भाव के अधिपति और सप्तम भाव के अधिपति होकर के केंद्र में ही बैठे हैं ना 2 शुभाग्रह, ये सबसे अच्छी बात है। और आपकी कुंडली को वो मजबूती भी दे रहे हैं और आपकी कुंडली को वो अवस्था भी प्राप्त हो रही है। नवांश कुंडली में मंगल का स्वग्रही होना राहु के साथ कई बार दाम्पत्य को कमजोर ना करे, इस वजह से कुंडली मिलाकर के ही विवाह करना चाहिए। कई बार पत्नी भारी पड़ जाती है और परिवार को तोड़ने का काम भी करती है। इस वजह से किसी ऐसे व्यक्ति को ही अपने घर में अपनी बहू बना करके जो है वो पत्नी बना करके लाइएगा, जो आपके परिवार को समझ सके और उसको बांधने का और एक सूत्र में बांधने का प्रयास सफल कर सके। ये बात समझना होगा। आप संतान के सुख के भागी होंगे, पुत्र संतति का योग है, कष्ट नहीं है, माता और पिता आपसे आदर पाएंगे और निस्संदेह उन लोगों की सेवा भी आपसे होगी, क्योंकि लग्न में मंगल बैठा है, व्यक्ति चरित्र से युक्त है। गुरु और सूर्य का प्रभाव जन्म कुंडली में षडाष्टक का बन रहा है, लेकिन वो दोनों बैठे अच्छे भाव में हैं, ये सबसे अच्छी बात है। चंद्रमा और गुरु का संबंध एक दूसरे से 8वें 6ठे का बन रहा है। व्यक्ति दूसरों के लिए हमेशा ही तत्पर रहता है, दूसरों की सेवा शुश्रूषा के लिए हमेशा ही आगे बढ़ता है। ऋण वगैरह किसी को देना नहीं चाहिए। लंबी दुश्मनी जितनी जल्दी हो सके उसे खत्म करने का प्रयास करना चाहिए। किसी भी तरीके से समाज में ऐसे लोगों से मित्रता और ऐसे लोगों से शत्रुता मत करिए जो काफी दूर जाकर के आपसे आपकी शत्रुता का जो है वो बदला ले सके। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। मंगल का प्रभाव आपकी कुंडली में 4थे भाव पे है। माता को हृदय से संबंधित समस्या ना हो, बीपी से संबंधित और पेट से संबंधित समस्या ना हो, इस बात का ख्याल रखना चाहिए। 7वीं दृष्टि जो है वो मंगल की जन्म कुंडली के 7म भाव पे है। वो वहां पे मित्र की राशि को देखेंगे तो जो प्रतिशोध की स्थिति है वो तो आप में नहीं है। वैसे आप उस तरीके के नेचर वाले हैं भी नहीं कि मैं उससे बदला लेके रहूंगा, क्योंकि मिथुन लग्न के हैं, आप तुरंत ही भूल जाते हैं, दिल से स्पष्ट हैं, साफ बोल देते हैं। लेकिन व्यक्ति जो होता है वो कई बार माहिर होता है, उसको पता है कि किससे कैसे काम निकलवाना है। तो अपने अंदर इस गुण का विकास आपको कर लेना चाहिए कि मुझे किसी को बिना शत्रु बनाए, अपने काम से मतलब रख करके, अपने लक्ष्य को आगे रख करके उसको पीछा करने की प्रवृत्ति अपने अंदर डालने की आवश्यकता है। कर्तव्य परायण है आप, कर्तव्यनिष्ठ हैं, धर्म परायण हैं, धर्म धुरंधर हैं, धर्म के रक्षक हैं, पुरोधा बन सकते हैं। धार्मिक कृत्य करिए, बड़े लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करिए। आपकी कुंडली में गुरु और शुक्र 2 शुभग्रह, बुध की स्थिति अच्छी हो रही है। लग्नेश भाग्य भाव में चंद्रमा जैसे ग्रह और सूर्य जैसे नैतिक तत्वों के कारक ग्रह के साथ बैठे हैं।
ये कुंडली को मजबूती देते हैं। आगे अगर आपकी कुंडली में अगर मैं होरा कुंडली की बात करता हूं तो मंगल, चंद्रमा और बुध, आने वाली है बुध की दशा और अभी चल रही है मंगल की, अभी चल रही है दशा मंगल की दशा, शनि की दशा चल रही है। तो शनि की दशा चल रही है और शनि आपकी कुंडली के लिए भाग्य के अधिपति हैं, अष्टम के भी अधिपति होकर के बैठे हैं। आयु रहेगी संपूर्ण, शनि की दृष्टि दशम पे है और वहां पे वो 12 नंबर की राशि को देख रहे हैं, पर यहाँ का अधिपति भी उसे देख रहा है। इस वजह से कि यहाँ पे शुक्र की राशि बनी है, शुक्र की स्थिति बनी है जो 12वें के अधिपति है, थोड़ा कंफ्यूजन भी है। अष्टम के अधिपति होकर के देख रहे हैं तो थोड़े से कंफ्यूजन यहां से भी डाल रहे हैं। गुरु की नीच दृष्टि पड़ रही है, इस वजह से भाग्य को एक नीचत्व का प्रभाव मिल रहा है। इस कारण से भी कई बार ये कुंडली कंफ्यूजन की तरफ बढ़ रही है। यश भाव को देखिए जरा, यहाँ पे 4 ग्रह का प्रभाव है, मंगल, गुरु, बुध और सूर्य सब देख रहे हैं और यहाँ के अधिपति मंगल जो है वो यहीं बैठे हैं। देर से ही सही पर व्यक्ति को यश जरूर मिलेगा। तो आपको अपने फोकस को बढ़ाना चाहिए और कंसंट्रेशन के साथ आपको काम करना चाहिए, पर वो हो नहीं पाता होगा क्योंकि बुध और चंद्रमा एक साथ हैं। गणेश जी की पूजा, सूर्य को अर्घ, सूर्य के मंत्रों का जप, ये काम बढ़ना चाहिए। बजरंग बली के हनुमान चालीसा का पाठ 3 बार। आपकी राशि कुंभ की है, इस पे 7.5 का प्रभाव भी है, इस वजह से भी मन अभी भटका हुआ सा ज्यादा चल रहा है। हनुमान जी का दर्शन, नित्य प्रतिदिन सरसों तेल का दीपक बजरंग बली के मंदिर में या खुद के घर में जला दिया करिए। हनुमान चालीसा का पाठ, 2 मंत्र दूंगा, दोनों मंत्रों का जप। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।